नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग ज़ोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चों, इस पाठ में सबसे पहले हमें इस चित्र को देखना है और उस चित्र के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि इस चित्र में क्या-क्या दिखाया गया है। देखिए, इस चित्र में एक छोटी सी नदी है और एक पेड़ दिख रहा है और एक मैदान दिख रहा है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पर एक महिला अपनी बच्ची को खाना दे रही है। एक बच्चा पेड़ से झूलने की कोशिश कर रहा है। एक बच्ची यहाँ पर हाथ में बलून लिए हुए है, गुब्बारा लिए हुए है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि ये सारे लोग यहाँ क्यों आए होंगे? क्या वजह हो सकती है कि ये इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं? अब देखिए, हम देख सकते हैं कि ये सभी बच्चे बिल्कुल खुश दिखाई दे रहे हैं और ये सभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ आए हुए हैं। देख सकते हैं कि एक बच्चा है, ये शायद उस बच्चे के मम्मी-पापा हैं। यहाँ पर एक छोटी बच्ची दिख रही है और उसकी मम्मी के साथ वो बैठी हुई है, वो कुछ खा रही है। तो ये सभी लोग यहाँ पर किसके साथ आए हैं? ये बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के साथ। अब ये लोग यहाँ क्यों आए होंगे? हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने यानी घूमने-फिरने आए होंगे, ठीक है? तो उन्होंने यही जगह क्यों चुनी? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सुंदर सी आपको नदी दिखाई दे रही है, बड़ा-सा खेल का मैदान है और पेड़-पौधे भी हैं, तो इसीलिए इन लोगों ने ये जगह चुनी होगी। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो आपको अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है कि आपको अगर कहीं घूमने जाने का मौका मिले, तो आप किस जगह पर जाना पसंद करेंगे? और आप किनके साथ जाना चाहते हैं? ठीक है? इस सभी चीज़ों के बारे में हमें चर्चा करनी है और हम देखते हैं आगे। अब हमारा पाठ शुरू होता है। तो हमारे पाठ का क्या नाम है? हमारे पाठ का नाम है नीमा की दादी। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। अब नीमा कौन है बच्चों? नीमा है ये छोटी सी बच्ची। इसका नाम क्या है? नीमा। तो नीमा का स्कूल खत्म होता है 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे। तो 2 बजे उसका स्कूल खत्म हो जाता है और वो स्कूल से अपने घर लौट जाती है। इस समय घर में सिर्फ दादी होती है। तो ये देखिए, ये है नीमा की दादी। कौन है? नीमा की दादी। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। तो नीमा की जो ये दादी हैं वो बाहर कहीं नहीं जाती हैं, वो सिर्फ घर में ही रहती हैं। बाकी सभी लोग शायद किसी न किसी काम से घर के बाहर जाते हैं, पर नीमा की दादी कहीं भी नहीं जाती। आगे बढ़ते हैं। कभी बैठे-बैठे सब्जी काट रही होती हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है। ये देखिए, लीमा की दादी जो है वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए उनके घुटनों में क्या है? दर्द है। इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं, उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। तो दादी के घुटनों में क्या होता रहता है? दर्द होता है और इसीलिए वो अपने घुटने में तेल लगाती हैं और वो नीमा का इंतजार करती है। नीमा को वो बहुत उसके लिए वेट करती रहती हैं। हम इंग्लिश में इंतजार को क्या कहते हैं? वेट। तो नीमा के लिए दादी इंतजार करती रहती है। नीमा रोज खाना खाते-खाते स्कूल की बातें सुनाती है। तो नीमा जब भी घर आती है, तो दादी उसको खाने के लिए खाना देती हैं और दादी के साथ खाना खाते-खाते वो अपने स्कूल की बातें दादी को बताती है कि आज उसकी टीचर ने उसे क्या-क्या पढ़ाया, उसे क्लास में गुड मिला कि नहीं मिला, उसे टेस्ट में कितने नंबर मिले, उसने किन-किन प्रश्नों का अपनी टीचर को जवाब दिया, क्या किसी ने उसके साथ कोई शैतानी की, अगर उसे किसी ने परेशान किया। आप सभी भी अपने घर की बातें अपने परिवार के सदस्यों को ज़रूर बताते होंगे, तो वैसे ही नीमा भी अपने स्कूल की बातें अपने दादी को बताती हैं। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं, तो जैसे नीमा बातें करती है, वैसे ही उसकी दादी भी उससे बात करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है, तो जब स्कूल आने के बाद वो खाना खाती है, कुछ देर आराम करती है और जब शाम हो जाती है, तो नीमा खेलने चली जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी। नीमा जब खेलने के लिए जा रही थी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। तो दादी ने नीमा से कहा कि नीमा थोड़ी देर बैठ जाओ। क्यों? नीमा पलट कर बोली।
तो देखिए नीमा मुड़कर कहती है कि क्यों दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं बैठ जाऊं? तो दादी कहती हैं, मेरा समय नहीं कटता, मतलब मेरा टाइम पास नहीं होता है। मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ। क्या आपकी दादी या नानी या कोई दादाजी आपके घर में अगर रहते हैं, तो क्या उनके साथ भी ऐसा होता है कि घर में रह रहकर वो बोर हो चुके हैं और उनका टाइम कटता ही नहीं है? नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी, आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। तो रुककर नीमा ने क्या सोचा कि मैं भी अपनी दादी माँ को अपने साथ खेलने लेकर जाती हूँ। तो वो दादी माँ की चप्पलें झट से ले आई और उसने दादी से कहा कि दादी, आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। तो देखिए, जब भी सभी बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है और जब भी हम अपनी मनपसंद कोई गतिविधि करते हैं, तो उस समय हमें टाइम का कोई पता नहीं चलता। तो ऐसे ही नीमा को भी खेलने में समय का कोई पता नहीं चलता। अब नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप 5 बजे खेलने जाएं और 10 मिनट में ही 6 बज जाएं? क्या ऐसा संभव है? तो देखिए, 5 बजे जब आप खेलने जा रहे हैं, तो 6 बजने में कितने मिनट लगती हैं? पूरा 1 घंटा, 1 आवर, यानी 60 मिनट्स, 60 मिनट। पर नीमा तो कह रही है कि उसका 1 घंटा 10 मिनट में ही हो जाता है। मतलब उसे समय कितनी जल्दी बीत रहा है, नीमा को पता ही नहीं चलता। यहाँ पर नीमा यही कहना चाहती है कि मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो दादी ज़ोर से हँसी। अब ऐसा सुनते ही दादी ज़ोर से हँसने लगती हैं। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो नीमा अपनी दादी को खेल के मैदान की ओर ले जा रही है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो इस कहानी को लिखा है बच्चों शशि सबलोक ने। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। तो अब बच्चों हम देखते हैं कुछ प्रश्न और जानेंगे उनके उत्तर। तो ये प्रश्नोत्तर हमारे बातचीत के लिए हैं, इनको हमें कॉपी में नहीं लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, जो कि है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? इसका हम उत्तर अभी जानेंगे। दूसरा प्रश्न है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तीसरा प्रश्न, नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? चौथा प्रश्न है, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? मतलब स्कूल के बाद के समय में आप क्या-क्या काम करते हैं? तो चलिए हम देखते हैं इनके उत्तर एक-एक करके। पहला प्रश्न था, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? तो इसके लिए हम उत्तर में बता सकते हैं, क्योंकि नीमा की दादी के घुटनों में दर्द रहता है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि नीमा की दादी अपने घुटनों में तेल लगा रही थी। इसका क्या अर्थ हुआ कि उनके घुटने दर्द करते हैं, इसलिए शायद वो बाहर ज़्यादा नहीं जा पाती हैं। तो इसलिए दादी घर पर ही रहती हैं। ठीक है? प्रश्न नंबर 2, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो जब लास्ट में नीमा अपनी दादी को लेकर मैदान गई, तो उन दोनों ने वहां पर क्या किया होगा? नीमा तो वहां पर खेलने लगी होगी। तो हो सकता है कि मैदान में जाकर दादी ने नीमा के साथ सैर की होगी या कोई खेल खेले होंगे। ठीक है, तो या तो दादी ने सैर की होगी या फिर कोई खेल खेला होगा। अब तीसरा प्रश्न, नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जी हाँ। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। खेलते समय समय बहुत जल्दी बीत जाता है। लगता है अभी तो आए हुए केवल 10 ही मिनट हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अपने पसंदीदा काम को करते हैं, तो हमें उसमें समय का पता नहीं चलता। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हम आए थे और अभी ये समय भी पूरा हो गया, तो हमें उस समय टाइम का पता नहीं चलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीमा बिल्कुल सही कह रही है। अब है प्रश्न 4, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो इसके उत्तर सब बच्चे अलग-अलग बोल सकते हैं, पर स्कूल से आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम हाथ-मुँह धोकर खाना खाते हैं, क्योंकि हम बहुत देर तक स्कूल में समय बिताते हैं। उसके बाद तो हमें हाथ-मुँह धोकर पहले खाना खाना चाहिए।
उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा आराम कर सकते हैं क्योंकि हम थके होते हैं, हम सुबह से उठे होते हैं, उसके बाद हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर वापस आते हैं, तो हमें थोड़ा-सा आराम भी करना चाहिए। फिर शाम को हम अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं और उसके बाद अपने परिवार के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, यानी समय बिताते हैं और फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, तो ये सभी काम हम करते हैं। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, हमें यहीं पर पुस्तक में ही उनके उत्तरों को लिखना है। तो इस पहला प्रश्न है, इस कहानी में कौन-कौन है? तो इस कहानी में हमने किसके बारे में पढ़ा था? पहला तो थी नीमा और और हमने उसके साथ किसके बारे में पढ़ा? नीमा की दादी। तो इस कहानी में मुख्य पात्र 2 हैं, पहली है नीमा और दूसरी है उसकी दादी। तो हमने दोनों लिख दिए हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप अपने स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अपने स्कूल की बातें डैश को बताती या बताता हूँ। तो आप जिसको भी बताते हैं, अगर आप अपनी मम्मी को बताते हैं तो आप लिख सकते हैं माँ को बताता हूँ। अगर आप अपने पापा को बताते हैं तो आप पापा लिख सकते हैं। अगर आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है, आप उनको बताते हैं तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप दादा दादी को बताते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, इस कहानी में नीमा और दादी हैं, तो न और द से शुरू होने वाले हमें यहाँ पर कुछ शब्दों की सूची बनानी है। यानी जो शब्द न और द से शुरू होते हैं, हमें यहाँ उनकी लिस्ट बनानी है। सूची मतलब लिस्ट। तो न वाले कुछ शब्द, तो न से जैसे नीमा था, ऐसे ही हम क्या बना सकते हैं, नीला। न में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, लिखेंगे ल और आ, तो ये बन जाएगा नीला। फिर हम क्या लिख सकते हैं, न सही, न से नाम। और क्या लिख सकते हैं हम, न से नाराज। न, आ, र, आ और ज। तो न से हमने शब्द लिखे यहाँ पर। आप कुछ और भी शब्द ढूंढकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, न से शुरू होने वाले शब्द। अब हम चलते हैं द से बनने वाले शब्दों की ओर। तो द से देखो, जैसे दादी थी वैसे ही हम लिख सकते हैं दादा। द, आ की मात्रा, फिर द और अंत में आ की मात्रा और शिरोरेखा। तो द से हमने एक शब्द लिखा दादा। फिर हम क्या लिख सकते हैं, दीदी। द, बड़ी ई की मात्रा, फिर से द और बड़ी ई की मात्रा, दीदी। और क्या लिख सकते हैं हम, दान। द, आ की मात्रा और न, दान। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी शब्द लिख सकते हैं जो कि न और द से शुरू होते हैं। इसे आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए पहला प्रश्न क्या है, नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये कुछ वर्ण हमारे सामने हैं और कुछ मात्राएं भी हैं, जिसमें कि आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा है। तो इन वर्णों और इन मात्राओं को जोड़कर हमें कुछ शब्द बनाने हैं और उन शब्दों को अपनी कॉपी में भी लिखना है। और ये कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं जिनकी हेल्प से हम वर्ड्स को इजीली बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली पिक्चर है बच्चों, ताला। क्या है, ताला। तो ताला हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमें पहले चाहिए त, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, आ की मात्रा, फिर हम लेंगे यहाँ से ल और फिर से हम लेंगे आ की मात्रा। तो हम कॉपी में लिखेंगे ताला। त, आ की मात्रा, ल और अंत में फिर से आ की मात्रा। इस तरह से आप ताला लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये है छोटे से बीज। तो देखते हैं ब कहाँ है, ये रहा ब। बीज किससे बनेगा, ब से। तो ब में हम क्या लगाएंगे, हमें यहाँ पर क्या चाहिए अब,
बड़ी ई की मात्रा, ये वाली मात्रा हमें चाहिए, ये हमने ली बड़ी ई की मात्रा, और लास्ट में हमें चाहिए ज। हमने यहाँ से ज ले लिया है और इसे हम यहाँ लिख देंगे, ये बन गया बीज। फिर देखिए, ये आपके सामने क्या है, ये है एक चरखा। तो चरखा लिखने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए च। च यहाँ पर मैंने लिया, इसके बाद मुझे चाहिए र, इसके बाद मैंने लिया र, फिर हमें चाहिए ख, और अंत में हमें क्या चाहिए बच्चों, आ की मात्रा। मैंने चरखा लिखा, उसके बाद देखिए ये है चाबी। तो आपको चाबी लिखना आता होगा, च, आ की मात्रा, ब, और ब में क्या लगेगी, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है। अब देखिए, ये जो यहाँ पर दिख रहा है इस पिक्चर में, वो क्या कर रही हैं, वो नाच कर रही हैं, नाच। तो आपको लिखना है न, आ की मात्रा और फिर से च। तो न, आ की मात्रा और च, ये मिलकर बन जाएगा नाच। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है बच्चों, बिल्कुल सही, ये है एक बस। तो बस कैसे बनेगा, ब जमा स से। मैंने यहाँ लिख दिया है बस। इन सभी शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर ये देखिए, ये क्या है, ये है एक घर। तो घर कैसे लिखते हैं हम, घ जमा र। यहाँ पर देखिए, ये घ है और यहाँ र है। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा घर। फिर देखिए, ये क्या है, इंग्लिश में इसे हम बिल्डिंग कहते हैं और इसे हम हिंदी में कहेंगे इमारत। क्या कहेंगे, इमारत। अब इमारत लिखने के लिए पहले मुझे चाहिए छोटी ई, उसके बाद म, आ की मात्रा, र, और फिर चाहिए मुझे त। मैंने लिखा इमारत। तो इन शब्दों को आप कॉपी में लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न 2। कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो ये आपके सामने एक अक्षर रेल है, इसमें से कुछ अक्षर जो हैं वो छूट चुके हैं, उन्हें हमें यहाँ खाली जगह में लिखना है। तो आपको सभी को वर्णमाला याद है, उसके आधार पर ही आप इसको लिख देंगे। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, अ, उसके बाद क्या आता है, आ, फिर आती है छोटी ई, फिर क्या आता है बच्चों, बड़ी ई, फिर ऊ यहाँ पर दिया है छोटा ऊ, फिर हम लिखेंगे बड़ा ऊ, फिर आता है री से ऋषि, ये हमने लिखा, ए यहाँ पर दी गई है। अब हम लिखेंगे ऐ से ऐनक, फिर आता है ओ, और अंत में अनिका औ। तो इस तरह से हमने अपनी अक्षर रेल को पूरा कर दिया है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। कहानी में इंतजार शब्द आया है, अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को हम क्या कहते हैं बच्चों, अनुस्वार। तो देखिए, ये एक शब्द है, इसमें दो जगह पर बिंदियां लगी हैं। एक आप देख सकते हैं, ई के ऊपर बिंदी है और एक ज के नीचे बिंदी है। तो जो बिंदी हम किसी भी अक्षर के ऊपर लगाते हैं उसे बच्चों हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और आपने कुछ अक्षरों के नीचे भी बिंदी देखी होगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ज के नीचे लगी है। तो इसके बारे में हम बाद में और डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप जान लीजिए कि इसे हम कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं, नुक्ता। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। ये नाम आपको याद रखना है। अब देखिए, इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई तो ये क्या बन गया, इंतजार। अब आपको देखना है कि इन शब्दों को बोलने में कितना डिफरेंस आ रहा है, कि अगर यहाँ पर हमने बिंदी नहीं लगाई है ई के ऊपर तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इंतजार।
और जैसे ही हमने इसके ऊपर ये बिंदी लगा दी यानी अनुस्वार लगा दी, तो अब ये बन गया इंतजार। क्या बना? इंतजार। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं यानी अक्षरों के समूह है, और अनुस्वार लगने पर जो शब्द बनेगा वो यहाँ पर लिखा गया है। जैसे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र किसका है? ये चित्र है शंख का चित्र। तो यहाँ पर क्या लिखा है शब्द? शख। शख। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही अनुस्वार यानी बिंदी लगी, तो अब ये शब्द क्या बन गया? शंख। अब क्या बन गया है बच्चों? शंख। तो आप देख सकते हैं कि अनुस्वार लगने पर शब्द को बोलने में कितना अंतर आ रहा है। अब देखिए इसे आप क्या पढ़ेंगे? पतंग। पतंग। और जब यहाँ पर ये अनुस्वार लग गई है, तो अब हम इसे पढ़ेंगे पतंग। तो ये अंग का साउंड आ रहा है यहाँ पर। आपको इस साउंड के बारे में ध्यान देना है। जहाँ पर भी इस तरह की आप बिंदु देखेंगे किसी अक्षर के ऊपर, तो आपको अंग का साउंड भी बोलना है। तीसरा शब्द देखते हैं। तीसरा शब्द लिखा है बदर। क्योंकि यहाँ पर बिंदी तो नहीं है, बट ये किसका चित्र है? ये हम जानते हैं, ये एक बंदर का चित्र है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? अनुस्वार। ब अनुस्वार, त और र। ये क्या बन गया बच्चों? बंदर। ठीक है। फिर देखिए ये है एक मंदिर, और यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार नहीं है, तो ये क्या है? मदिर। तो अब हम इसे अनुस्वार लगाकर लिखेंगे मंदिर। अब हम क्या पढ़ेंगे इसको? मंदिर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुस्वार हम कहाँ लगाएंगे? जिन दो अक्षरों के बीच में आपको अंक का आवाज आएगी, उन्हीं के बीच में आपको अनुस्वार लगानी है। अगर आपको आवाज आ रही है ब और द के बीच में, तो आप अनुस्वार को ब और द के बीच में ही लगाएं, न कि द और र के बीच में। ठीक है। तो आपको उसकी जगह का भी ध्यान रखना है। फिर अंतिम शब्द है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो है अगूर। अगूर। बट आप पिक्चर देख सकते हैं, आप इसका नाम भी जानते हैं कि इसे हम क्या बोलते हैं? अंगूर। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अंगूर। तो देखिए यहाँ पर हमें अ और ग के बीच में अंक की आवाज आ रही है, तो हम उन्हीं दोनों अक्षरों के बीच में ऊपर बिंदु लगा देंगे। अनुस्वार को हम उन्हीं के बीच में लगाएंगे। इस तरह से आपका ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।